वेलकम टू गुन्नीज किचन। यहाँ हर डिश में है मैजिक। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुनीज किचन। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बनाते हैं उड़द दाल से। ये 1 कटोरी उड़द दाल है। मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इसे बहुत ज़्यादा हमें बॉयल नहीं करना है, सिर्फ 2 विसिल आने तक इसे बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे 2 विसिल आने तक बस पकाते हैं। तब तक आगे का काम कर लेते हैं। नारियल थी मेरे पास, ये कच्ची नारियल है, ऊपर से इसे छील लेते हैं। इसका हमें पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो बिना छिले हुए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं छिलकर इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए अभी सॉफ्ट है बिल्कुल। छोटा छोटा पार्ट कीजिए, आराम से मिक्सी में पिसा भी जाएगा। अब पीसते वक्त अगर कोई दिक्कत आती है तो दूध का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे डाल दिया मैंने। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा दूध। अब आराम से इसका पेस्ट एकदम बारीक सा पेस्ट जितना हो सकता है बारीक कीजिएगा। देखिए हमारा पेस्ट भी बनके तैयार है। अब चलिए देखते हैं दाल की तरफ। दाल भी जितना हमें चाहिए उतना गली है, बहुत ज़्यादा गली नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इसे उसी जार में डाल के इसे भी है ना दरदरा पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा दरदरा चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर मैंने दूध का भी इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि पिस नहीं पा रहा था। देखिए दरदरा सा है। कम से कम 1 कटोरी दूध लग गया था। अब चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। ये हलवा बन रहा है उड़द की दाल का। तो मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था 4 चम्मच। अब डाल के इसे भूनते हैं। यही थोड़ा टाइम टेकिंग है, बस भूनना। पेशेंसली इसे मीडियम फ्लेम पे, कभी हाई भी कर लीजिए, लेकिन लो फ्लेम पे बहुत देर लग जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से भुनाई किया है। पहले बैच को मैंने कम से कम 20 मिनट तक, 20-25 मिनट तक भुना है। अब इस टाइम पर अब दरदरा एकदम अलग, उसे ये नहीं करना है कि बिल्कुल अलग अलग हो जाए, पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है दाल को। इस टाइम पे ये नारियल का बुरादा जो हमने नारियल को जो पीस के रखा था उसे भी मिक्स कर देते हैं। उसके साथ इसे भी थोड़ा देर तक भूनते हैं। बुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोटल इस हलवा को बनाने में मुझे 1 घंटा लग गया था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितनी भुनाई की। बहुत देर तक इसे भूनती रह गई मैं। उसके बाद मैंने फिर से आधा लीटर से ज़्यादा इसमें फुल क्रीम दूध मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें कोई खोआ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये इतना मज़ेदार वैसे ही बनेगा कि आपको एकदम रबड़ी की तरह लगेगा। घी का भी इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया है, जितना हलवा में जाता है उससे मैंने कम ही किया है। थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, लास्ट में ही आप इलायची का पाउडर डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना उड़ जाता है, महक जो है ना ख़त्म हो जाती है। अब इसमें डालना है, भूनते भूनते जब अच्छे से लाल हो जाए, मतलब लाल नहीं होगा, देखिए तली अब छोड़ रहा है। अब इस टाइम पे हमें चीनी का इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरे पास ये सिरप बचा हुआ था। हमें कलर डालना था, लेकिन मेरे पास था, क्योंकि मैंने कुछ बनाया था, तो ये सिरप रखा हुआ था मेरे पास। लगभग इसमें आधा कटोरी चीनी है और आधा कटोरी पानी, लेकिन इसमें अभी आधा कटोरी चीनी और जाएगी। 1 कटोरी चीनी का, 1 कप चीनी का इस्तेमाल हमें करना है। देखिए बहुत अच्छे से मिलाकर मैंने आधा कटोरी चीनी और डाल दी, यानी 1 कप चीनी हो गया। इससे कम चीनी में मज़ा नहीं आएगा हलवे का। देखिए भूनते भूनते, इस पूरे चीज़ को भूनते भूनते मतलब 40 मिनट से ऊपर लग गया। देखिए अच्छे से पैन छोड़ रहा है, कितने बराबर से। इससे ज़्यादा हमें ड्राई नहीं करना है, वरना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। इसमें लगाते हैं तड़का, नारियल और किशमिश, देसी घी का। अब ये हो चुका है। अब हलवे को ढक के रखते हैं। अब चलिए बनाते हैं एक क्रिस्पी सा पराठा इसके साथ खाने के लिए। वैसे तो पराठा इसके साथ खाने के लिए सॉफ्ट बनता है, लेकिन आज हम बिल्कुल अलग सा बनाएंगे, सूजी और दही से और आलू से। ये मैंने 2 आलू बॉयल किया हुआ डाल दिया था, तब मैंने ऑन किया है। उसके बाद आधा कटोरी यानी आधा कप दही और 1 कप सूजी, उसमें पानी डालकर अब स्मूथ कर लेते हैं इसको।
बिल्कुल मिक्सी में डालकर इसे पीस लेते हैं। इसका बैटर बिल्कुल स्मूथ चाहिए हमें। मैंने पीस लिया है। अब इसमें डालने के लिए गेहूं का आटा। पूड़ी आज गेहूं के आटे में बनाना है। 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें डाला है अजवाइन और ये इतनी मज़े की पूड़ी बनेगी, आपको लगेगा कि ये क्या बन रहा है। और थोड़ा सा नमक। एक बार आप क्रिस्पी पूड़ी से खा के देखिए। लेयर वाली क्रिस्पी पूड़ी से हलवे का मज़ा एकदम दुगना हो जाएगा। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो हमने बैटर तैयार किया था, सूजी, आलू, उसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसी से हमें गूंथना है, दही से। ज़रूरत लगने पर आप पानी डाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्सी के अभी उसमें था थोड़ा सा और उसे डालकर अच्छे से सॉफ्ट सा हमें डो तैयार करना है। ज़रूरत लगने पे आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पानी नहीं डालें, लेकिन कहीं हमने घी तेल का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि दही थी। एकदम सॉफ्ट सा खूब अच्छे से इसे गूंथना है। जितना अच्छे से गुथाई होगी उतना ही आपका मज़ेदार सी पूड़ी बनेगी। अब इसे रेस्ट करने के लिए अब रख देते हैं कम से कम 20-25 मिनट के लिए, ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। देखिए एकदम सॉफ्ट सी है। अब इसे 20 मिनट के बाद, अब ये हो चुका है 20 मिनट, थोड़ा सा नीट कर लीजिए। बस चलिए अब लोई बनाते हैं। जैसे मैंने कहा लेयर वाला पराठा बनाना है और ये क्रिस्पी होता है, सॉफ्ट नहीं, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से एकदम क्रिस्पी सा। अब बहुत मज़े का लगता है खाने में। एक बड़ी सी लोई लिया है मैंने और एकदम पतला, जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए। जैसे नॉर्मल हम पराठा बनाते हैं चौकोर वाला, वैसे ही करना है। थोड़ा सा घी लगाते हैं। घी का इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है पराठे में, पूड़ी में, हलवा में। देसी घी का ही टेस्ट अच्छा आता है। अब इस तरह से हमें फोल्ड करना है। आप चाहें तो सादा भी बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से काट के आप बेल के पूड़ी को बना सकते हैं, लेकिन आज लेयर वाली बनानी है ना, तो इस तरह से लेयर वाली करते हुए अब इसे फिर से एक बार बेल के फिर एक बार इसे उसी तरह से वही प्रोसीजर को हमें रिपीट करना है। सेम प्रोसीजर्स को रिपीट करते, इससे काफ़ी अच्छी लेयर आती है, बहुत मज़े का बनता है। कुछ डिफरेंट सा होता है, बस सेम प्रोसीजर है। अब इसे गोल सा हमें बेल लेना है। जैसे रोटी हम बेलते हैं गोल, उसी तरह से बेल लीजिए आप। देखिए मैंने बेल लिया। अब इस बड़े से ग्लास से मैं जैसे पूड़ी काटते हैं वैसे काट लिया है, ताकि एक साइज की बने हमारी पूड़ी। देखिए अब फिर से लगाते हैं थोड़ा सा तेल यानी घी, और एक दूसरे पे इस तरह से रख देते हैं। इसी तरह हमें सारा बना के तैयार कर लेना है। साइड से अच्छे से, है ना, इसे टक कर लीजिए ताकि बेलते वक्त खुले ना, फ्राई करते वक्त खुले ना। इसी तरह हमें सारा बना के तैयार कर लेना है। बहुत अच्छी लेयर आती है, एकदम जैसे लगता है मुंह में एकदम क्रिस्पी, जैसे पेटीज वगैरह होता है ना, उसी टाइप का इसका टेस्ट आता है। तेल गरम हो चुका है। अब धीरे धीरे इसे फ्राई करते हैं। ये फूलती बहुत ज़्यादा नहीं है, कभी कभी फूल भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर फूलती नहीं है, क्योंकि इतने लेयर होते हैं ना कि देखिए ये थोड़ा मैं दबा रही हूँ तो फूल रही है। इसी तरह, हाँ देखिए थोड़ा सा फूली, देखिए लेयर भी खुल रहा है। ये क्रिस्पी पूड़ी है, इसलिए अंदर से सॉफ्ट, और देखिए इसकी लेयर कितनी ज़बरदस्त सी। इसी तरह हम सारे छान के तैयार कर लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। ये तो बिल्कुल फूल गई है, क्योंकि मैंने साइड को बहुत अच्छे से इसे चिपका दिया था। ये हलवा भी तैयार है, पूड़ी भी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये हलवा पूड़ी की, ये उड़द की दाल के हलवा और ये मज़ेदार सी पूड़ी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गुन्नी